हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव का निवास है। कैलाश पर्वत, जिसे चारों धर्मों में पूजनीय माना गया है और जो आज भी रहस्य और चमत्कारों से घिरा हुआ है। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल द योगेंद्र वे 6 में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व की, जो कि हर धर्म में अपनी विशेष महत्वता रखता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। इसके पास मानसरोवर और राक्षसताल का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म तिब्बती प्राचीन धर्म में यहाँ को सृष्टि का उद्गम और पवित्र आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के रहस्यों की। सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश की चोटी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। 1926 में एक रूसी वैज्ञानिक दल ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन रहस्यमयी तूफान और भारी बर्फबारी ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 2001 में कुछ पर्वतारोहियों ने आधी दूरी तक पहुंचने के बाद अचानक अजीब मानसिक स्थिति का अनुभव किया। कोई हंसने लगा, कोई रोने लगा, किसी को चक्कर आने लगे। उन्हें तुरंत नीचे लौटना पड़ा। तिब्बती मान्यता है कि कैलाश की चोटी पर केवल भगवान शिव ही विराजमान हो सकते हैं, इंसान वहां पहुंच ही नहीं सकता। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की, समय का उल्टा बहना। जी हाँ, यात्रियों का दावा है कि कैलाश के चारों ओर 2-3 किलोमीटर की परिधि में समय का प्रवाह बदल जाता है। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि यहाँ पर कुछ घंटे बिताने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कई दिन बीत गए हों। बात करते हैं यहाँ के मौसम की। कैलाश के आसपास का मौसम पल भर में बदल जाता है। यात्री बताते हैं कि कुछ ही मिनटों में धूप खिली होती है। कई बार तूफान और बर्फबारी इतनी तेज होती है कि इंसान का वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पर्वत स्वयं किसी को अपने पास स्वीकार कर रहा हो या दूर धकेल रहा हो। स्वस्तिक और का चिन्ह। जब सूर्य की किरणें बर्फ से ढकी चोटी पर पड़ती हैं, तो वहां स्वस्तिक और का प्रतीक बनता है। तिब्बती लोग इसे दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। कैमरे से खींची गई तस्वीरों में ये आकृतियां साफ देखी जा सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि रात में चांदनी में चोटी का आकार ध्यान लगाने वाले को अलग अलग देव रूपों में दिखाई देता है। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील पूरी तरह शांति और शुद्धता का प्रतीक है। इसका पानी बिल्कुल साफ और पवित्र है। वहीं इसके बगल में राक्षसताल है, जो तूफानों और लहरों से भरा रहता है। दोनों झीलें पास पास होने के बावजूद एकदम विपरीत स्वभाव की हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक झील में जीवन और पवित्रता है, जबकि दूसरी झील बिल्कुल जीवनहित है। मान्यता है कि मानसरोवर सतोगुण का और राक्षसताल तमोगुण का प्रतीक है। अब बात करते हैं यहाँ की नदियों की। कैलाश पर्वत से 4 विश्व प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं। उत्तर से सिंधु नदी, दक्षिण से कर्णाली घाघरा नदी, पश्चिम से सतलुज नदी, पूर्व से ब्रह्मपुत्र नदी। यह भूगोल का एक अनोखा रहस्य है कि चारों दिशाओं से इतनी विशाल नदियाँ निकलती हैं। मान्यता है कि यह पर्वत धरती का ऊर्जा केंद्र है। कैलाश पर्वत पर आकाश में रहस्यमय रोशनी और ध्वनि का दिखाई देना। रात में कई यात्री आकाश में अजीब रोशनी देखते हैं।
ऐसा लगता है मानो तारे अचानक नृत्य करने लगे हों। कुछ लोगों ने घंटियों और मंत्रोच्चारण जैसी आवाजें सुनी हैं। तिब्बती साधु मानते हैं कि यह देवताओं का निवास है और यह ध्वनियां दिव्य लोक से आती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर और हर बर्फ की परत अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। बहुत कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आइए उन छुपे हुए रहस्यों की भी बात करते हैं। पिरामिड जैसी संरचना। वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया है कि कैलाश पर्वत का आकार किसी प्राकृतिक पर्वत जैसा नहीं, बल्कि एकदम सटीक पिरामिड जैसा है। इसकी सीधी दीवारें और समकोण आकार मानो किसी ने इसे तराशकर बनाया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ पर्वत नहीं, बल्कि धरती पर बना हुआ सबसे बड़ा प्राचीन पिरामिड हो सकता है। और इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पहाड़ ऐसे हैं जैसे किसी विशाल ऊर्जा तंत्र का हिस्सा हो। कैलाश के अंदर खोखला होने की धारणा। तिब्बती मान्यताओं और कुछ यात्रियों का दावा है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। इसमें एक रहस्यमयी गुफानुमा ऊर्जा कक्ष है जहां से दिव्य शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ से अजीब सी ध्वनि तरंगे निकलती हैं, जो केवल ध्यानमग्न साधकों को सुनाई देती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया। कैलाश का एनर्जी हब। कई रिसर्च में पाया गया है कि कैलाश पर्वत के आसपास कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सही से काम नहीं करते। ऐसा लगता है मानो यहाँ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। लोग मानते हैं कि यह स्थान धरती का ऊर्जा केंद्र एनर्जी हब है और इसी वजह से यहाँ समय, दिशा और भौतिक नियम अलग तरह से काम करते हैं। शिवलोक का द्वार। तिब्बती और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि शिवलोक का द्वार है। कई साधक बताते हैं कि गहरे ध्यान में उन्हें एक चमकता हुआ मार्ग दिखाई देता है जो सीधे कैलाश से स्वर्ग की ओर जाता है। यह द्वार आम इंसान की आंखों से अदृश्य है, लेकिन साधना की उच्च अवस्था में इसे देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत के ये छुपे हुए रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि यह स्थान केवल भूगोल या धर्म का विषय नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों का जीता जागता प्रतीक है। शायद इन रहस्यों का समाधान विज्ञान कभी दे पाए, या शायद ये सदा के लिए शिव की लीला बने रहेंगे। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य की। कैलाश परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की यह यात्रा पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। रहस्यमय ध्वनियाँ। रात में कई यात्री यहाँ घंटियों और मंत्रोच्चारण जैसी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। और प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि देवता यहाँ अपने विमानों से आते थे। आज भी यात्रियों को कभी कभी आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखती है। कहा जाता है कि कैलाश पर गहन ध्यान करने वाला साधक सीधे शिव के दर्शन कर सकता है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि अनंत रहस्यों और दिव्यता का केंद्र है। विज्ञान के सवाल यहाँ मौन हो जाते हैं और अध्यात्म की गूंज सुनाई देती है। शायद इसी कारण यह पर्वत आज भी अपराजेय और अद्वितीय है। जब तक हिमालय है, तब तक कैलाश का रहस्य बना रहेगा।